राजपूत हत्याकांड मामले में मुस्कान और सौरभ की शादी के फोटो भी सामने आए। सौरभ और मुस्कान की शादी के बाद की कई तस्वीरें सामने आई। गले में माला डाले नजर आ रखे मुस्कान और सौरभ, और शादी के बाद की ये कुछ तस्वीरें भी सामने आ गई हैं दोनों की। मुस्कान और सौरभ दोनों की शादी के बाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो कई तस्वीरें हैं ऐसी जो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही हैं। लोगों की तरफ से इन्हें शेयर किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी इन्होंने अपने अकाउंट्स पर कई तस्वीरें शेयर की थी। तो मुस्कान ने सौरभ के साथ भी, क्योंकि लव मैरिज की थी, तो काफी ऐसी तस्वीरें थी जो कि सोशल मीडिया पर शेयर भी की गई थी। और शादी के बाद की ये तस्वीरें थी सौरभ और मुस्कान की। तो ये कुछ तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है जो कि मुस्कान ने अपने सोशल मीडिया पर हैंडल पर शेयर की थी। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में मुस्कान की मां का बयान भी सामने आया है, जिसमें वो मुस्कान की असली मां होने की बात कर रही है। साथ ही साहिल के मुस्कान के साथ तंत्र विद्या के इस्तेमाल की बात भी उसने की है, उस पर भी हामी भरी। वहीं मुस्कान के पिता ने मुस्कान का केस लड़ने से मना कर दिया कि और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को नकारा है। वो गुस्से में लगा रही है। बचपन से अपनी मौसी से बहुत प्यार करती थी। जब वो 5-6 साल की थी उसकी मौसी एक्सपायर हो चुकी है, मेरे से छोटी वाली। तो उसके दिमाग में ये है कि मेरी मम्मी वही थी। छोटा बच्चा मन में कुछ भी कहानी गढ़ ले, वो अब उसके माइंड में वो घर कर रहा है या क्या कर रहा है वो हमें नहीं पता। वो अपनी मम्मी को बहुत याद कर रही है, पापा को भी याद कर रही है। मम्मी को ज्यादा इसलिए याद कर रही है कि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि मेरे पापा भगवान जी के पास चले गए हैं, क्योंकि जब ये मैटर सुबी ने हमें बताया था वो वहीं आसपास खड़ी हुई थी। हाँ, उसको मैनिपुलेट करा गया है, मुस्कान को मैनिपुलेट करा गया है। उस लड़के ने फुल मैनिपुलेट करा। तो उसने कोई कर्ण पिशाचनी की क्या बात की थी आपने? केवल मुझसे उसने मैसेज करके पूछा था, मम्मी आप करण पिशाचनी के बारे में जानते हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तो उन्होंने मुझसे आके ये कहा था कि मम्मी मैं आके बताऊं, मैं आपको लिख के बताऊंगी। तो लेकिन जब उसने आते ही हमें ये शॉकिंग भरी बात बताई, हम उससे कुछ पूछ नहीं पाए क्या है क्या नहीं, और वो वहां से चली गई। क्या आप मुस्कान का केस लड़ेंगे? इसमें लड़ने वाली बात ही नहीं है जी, लड़ने लायक है नहीं हम। और जो मुस्कान बोल रही है कि मेरे पापा मेरे लिए नहीं लड़ेंगे, वो जानती है कि हाँ मैं उसके लिए नहीं लड़ूंगा। मेरा बच्चा मुझे जानता है कि वो गलत के लिए कभी खड़े नहीं होंगे, और कभी नहीं लड़ूंगा मैं उसके लिए, ना वकील करूंगा ना लड़ूंगा। आप जेल में मिलने जाएंगे मुस्कान से? नहीं जी, मैं मिलने नहीं जाऊंगा उससे। और वो किसी वजह से छूट भी गई तो उसे मैं उसे घर के अंदर नहीं लूंगा। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं सौरभ के घर वाले कि जो मकान है आपने सौरभ के पैसे से खरीदा, इसमें कितनी सच्चाई? ये झूठ है जी। और ये मकान मैं जब ले पाया हूँ जब मैंने 2 दुकानें सेल करी हैं, एक शास्त्री नगर और एक सर्राफे, मैन सर्राफे की। धड़ से गर्दन अलग, दिल में घोंपा चाकू और काट दिए हाथ। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाले खुलासे हुए। हैवानियत की नई परतें खुली, जिसे सुनकर और देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। देखिए। मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। रविवार को भी सनसनीखेज हत्याकांड में कई खुलासे हुए, जिसमें कातिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की बर्बरता की कहानी शव पर लिखे जख्म को बयां कर रही थी। इस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी इस खौफनाक हत्याकांड पर अपनी मुहर लगा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारोपियों ने सौरभ के शरीर के कई टुकड़े किए, जिसमें उसकी गर्दन को धारदार हथियार से धड़ से अलग की गई। साथ ही सौरभ के सीने में धारदार हथियार से एक के बाद एक 3 वार भी किए गए थे। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्यारोपियों ने सौरभ की दोनों कलाइयों को भी काट कर अलग कर दिया था। सौरभ की एक आंख खुली, एक बंद थी और शरीर के कई हिस्से सीमेंट में गल चुके थे। साथ ही कान, जबड़े और ठोड़ी के पास गहरे घाव के निशान थे। सौरभ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ चुकी है। डॉक्टरों द्वारा 3 चोटें अंकित की गई हैं, जो लेफ्ट चेस्ट पे निपल के नीचे है,
चाकू द्वारा इंसाइज्ड वुंड है और इसके अलावा जो गले पे इन्होंने काटने का प्रयास किया तो उसकी चोट के निशान है, कलाइयों की चोट के निशान है, वो डॉक्टर द्वारा उसमें अंकित किया गया है। इसके अलावा जो नेचुरल डिके बॉडी का 13-14 दिन पुरानी बॉडी हो चुकी थी उसका डॉक्टरों द्वारा उसमें अंकित किया गया है। जो उसके कपड़े थे उस पर सीमेंट लग चुका था तो वो उन्होंने मेंशन किया है उसमें, साथ साथ जो बॉडी भी थोड़ी बहुत नोचे थी और उसका उन्होंने मेंशन किया है। इसके अलावा जो कॉज ऑफ डेथ है तो डॉक्टरों द्वारा बताया गया है कि वो शॉक एंड हेमरेज है ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज। मतलब उस समय वो जिंदा थे और कहीं ना कहीं जो उन पे वार किए गए हैं उससे उनकी मृत्यु हुई है। उधर सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में मेरठ जेल में बंद मुस्कान ने सरकारी वकील की मांग की है। मेरठ जेल अधीक्षक से मुस्कान ने केस लड़ने के लिए सरकारी वकील दिलाने की गुहार लगाई है। जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्कान ने परिवार की नाराजगी का हवाला देते हुए सरकारी वकील की मांग की है। देखिए, जब भी कोई बंदी आता है तो वो उसको सुरक्षा की दृष्टि से हम लोग और बंदियों से थोड़ा सा पृथक रखते हैं, लेकिन नए बंदियों की बैरक में रखते हैं। कल उसने इच्छा जाहिर की थी कि मैं सुपरिंटेंडेंट साहब से मिलना चाहती हूँ, मेरे पास संदेश आया, मैंने उसको बुलवाया तो उसने ये कहा है कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं और वो मेरा मुकदमा नहीं लड़ेंगे, अतः मैं अपना मुकदमा लड़ने के लिए चाहती हूँ कि मुझे एक सरकारी वकील दिया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये कारागारों में सुधार के तहत ये हमारा कर्तव्य है और बंदी का अधिकार है कि यदि कोई बंदी सरकारी वकील मांगता है, निजी वकील उसके पास नहीं है तो हमें देना होता है। इसी के तहत हम उसका प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को अग्रसारित कर रहे हैं। इस हत्याकांड के खुलासे में एक कड़ी और जुड़ी, जिसमें क्रिकेट में सट्टा लगाने की बात भी सामने आई। बताया जा रहा है कि सौरभ मुस्कान को जो पैसा भेजता था, मुस्कान उसे साहिल को ट्रांसफर कर देती थी, जिसे साहिल क्रिकेट में सट्टा लगाता था। साहिल क्रिकेट में पैसे लगाकर रकम जीतता था और इन रुपयों से दोनों मौज मस्ती करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।